सिखाया ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। किसके माता पिता? हमारे माता पिता नहीं होते तो क्या होता? अगर बाबा और हमारी पूजनीय माता जी हमारे साथ अगर नहीं होते तो हमारे जीवन का क्या होता? देखिए, ये भी माता पिता और वो भी एक पालन पोषण, एक जन्म देने वाली माता पिता, और एक हमें सही मार्ग दिखाने वाले ने किसना? श्री कृष्ण की माता जी कौन थी? दो माता थी, एक जन्म देने वाली और एक पालन पोषण करने वाली। ये दोनों माता हर इतिहास के अंदर में हर देख लो, रामायण महाभारत गीता, हर पन्ने को आप पलट के देख लो, आपको दो ही बातें दिखेंगी। एक शैतान, मानव, भगवान और दानव, दो बातें होती। अगर हम अच्छे कर्म अगर कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ होगा, और हम बुरे अगर कर्म करते हैं तो शैतान हमारे साथ होगा, वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको लगता है कि भगवान हमारे साथ में है? बिल्कुल है। कर्म करने वाले को भगवान साथ में रहता है, लेकिन जीवन में कभी साथ नहीं देता। और अच्छे कर्म करने वाले के साथ में लोगों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन भगवान उनके साथ में रहकर उसे साथ देता है। इस बात को आपने जीवन में कभी नहीं भूलना। इस बात को आप इस योग सम्मेलन के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। और इसमें कैसा? माता पिता, सास ससुर, खबरा भिक्का खाना छोड़ना, और मार्गदर्शक का कहना, उन मार्गदर्शक का कहना मानना जो मंडल के पास में है, मंडल के आदेशों का पालन करते हैं, और जो नहीं करते उनके मानने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आपको कुछ नहीं बिगड़े, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए गीत के साथ में आप लोगों ने जीवन में कम ज्यादा सब चलते रहना। जीवन में पटले जी, जीवन में कम ज्यादा हर चीज चलते रहेगी। बस एक बात मुझे आप लोगों को कहनी है, किसी के कहने में आकर अपने संबंधों को खराब मत करो। ये फुलचूर सेवक सम्मेलन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, किसी के कहने से आप किसी से संबंध खराब मत करो। उसकी जानकारी लो, जानकारी प्राप्त करो, और नहीं तो गोता आप खाओगे। मैं नहीं खाऊंगा या दूसरा कोई खाएगा नहीं। हर चीज की जानकारी आप लोगों को करनी है, और उसके बाद में ही आपको भगवत कार्य करने हैं। मैं भी करूँगा, बाबा के दिए आदेशों का पालन, तत्व शब्द नियम से चलने का मैं भी प्रयास करूँगा, आप भी करें। और आपने इस साल यहाँ कार्यक्रम दिया, हर साल आप क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम कितने भी करें, हम लोग देने को तैयार है। आप हम भी देखते कि आप कितने, हमारी पूरी तैयारी है। हम दो लोग भेजेंगे, आप 5 कार्यक्रम लो, 10 कार्यक्रम लो, एक संचालक को, एक डायरेक्टर को भेजेंगे, मार्गदर्शक को, कार्यकर्ता को भेजेंगे, और वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे। देखिए, मंडल जिला के मंडल किसके ऊपर में जाकर आप कार्यक्रम को न कराएं और मंडल का नुकसान न करें। पहले 12-14 एकड़ खेती थी, ठोकर साहब आए थे, 22 एकड़ हो गई, आज 60 एकड़ जमीन। लोग कहते हैं मदनगढ़ साहब बोलते मैंने लिया। मैंने कहाँ लिया बता बोला? मेरी ताकत है, मेरी तो औकात में विशाल नहीं है। 60 एकड़ खेती के मालक परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के मार्गदर्शक मंडली और परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के सभी सेवक सेविकाएं, इनकी वो 60 एकड़ जमीन इनकी है। अब तालियां बजाकर अब इनका स्वागत। पुल का काम चालू है, पुल का काम चालू है। आने वाले समय में आपका उसका सौंदर्यीकरण दिखेगा। सीमेंट रोड का काम चालू है, वहां पर पोल लगेंगे, लाइटिंग चालू रहेगी। एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो रिश्तेदार इस मार्ग के अंदर में नहीं है, वो कल आपको बोलेंगे कि भैया आपका आश्रम को आपको देखते जाना है, हमारे साथ में चलो। आप तो कम, लेकिन आपके रिश्तेदार जिस मार्ग में नहीं है, उस आश्रम का नाम आपके दूसरे रिश्तेदार लोग करेंगे कि, और वो नाम लेंगे कि अगर महाराष्ट्र में अगर कोई अगर आश्रम
आश्रम देखना है तो परम पूज्य परमात्मा से मंडल पावर दोनों का आश्रम देखने को। ये समय अभी आने वाला है। अब लोगों को ये भी नहीं भाता, ये भी नहीं भाता तो क्या करेंगे? जाने को बोलते ना, समाज का दे रहे, समझ गया तो से रहे, नहीं तो इतना ही कहता हूँ। और हर साल हमको बुलाने का कार्य करें, इतने कहते ही आप लोगों को नए साल की आने वाले समय की शुभकामना देता हूँ और अपने शब्दों में यही विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।